टीएस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो टीएस का मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन, है ना। किसी भी चीज़ का, किसी भी ऑर्गन को अगर हम इस तरह से कट करेंगे, फॉर एग्जांपल ये पेन है, पेन को अगर इस तरह से कट करेंगे तो इसको कहेंगे कि टीएस, उसको कहेंगे टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन। एक होता है वर्टिकल सेक्शन, वर्टिकली कट करना, वर्टिकल सेक्शन। तो स्पाइनल कॉर्ड को अगर कट करेंगे इस तरह से, ऐसी डायग्राम, ऐसा फिगर स्ट्रक्चर हमको दिख सकते हैं। तो देखेंगे टीएस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इट इज द डॉर्सोवेंट्रिकली फ्लैटन स्ट्रक्चर, है ना। डॉर्सोवेंट्रिकली, डॉर्सल साइड मतलब क्या, पीछे वाली साइड, वेंट्रल साइड मतलब क्या, आगे वाली साइड। तो पीछे और आगे से ये जो स्ट्रक्चर है फ्लैट स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, फ्लैट स्ट्रक्चर है ना। टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड डॉर्सोवेंट्रिकली फ्लैटन स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है बेटा, डॉर्सोवेंट्रिकली फ्लैटन स्ट्रक्चर है। तो किसकी वजह से, तो वहाँ पे दो फीचर्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, फिशर। फिशर का मतलब क्या आता है, थोड़ी सी इनसाइड, अंदर गई हुई लाइन, अंदर गई हुई लाइन को हम कह सकते हैं फिशर। तो वहाँ पे फिशर प्रेजेंट है। एक फिशर को कह सकते हैं हम पोस्टीरियर फिशर और एक को कह सकते हैं हम एंटीरियर फिशर। दो फिशर है। पोस्टीरियर साइड की जो होगी उसको कहेंगे हम डॉर्सल साइड की, जो डॉर्सल साइड की होंगी उसको हम पोस्टीरियर साइड की भी कह सकते हैं। तो पोस्टीरियर फिशर और एंटीरियर फिशर, तो पोस्टीरियर फिशर कैसा है, डीप है, नैरो है। तो एंटीरियर फिशर कैसा है, शैलो है, ब्रॉड है। इसके ऑपोजिट, डीप के ऑपोजिट शैलो, नैरो के ऑपोजिट ब्रॉड। तो दो फिशर प्रेजेंट है। फिशर मतलब क्या, इनसाइड गई हुई लाइन, पोस्टीरियर फिशर और एंटीरियर फिशर। पोस्टीरियर फिशर कैसा है, डीप नैरो फिशर, और ये कैसा है, शैलो ब्रॉड एंटीरियर फिशर। तो इसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसे बना है, फ्लैट बना है। तो कौन सी साइड से फ्लैट बना है, डॉर्सल और वेंट्रल साइड से। क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट। देन देखेंगे हम द फिशर डिवाइडेड द व्हाइट मैटर इनटू द राइट एंड लेफ्ट साइड। तो ये हो गया आपका ऊपर वाला, पीछे वाला पोस्टीरियर या फिर कहेंगे डॉर्सल साइड का फिशर, और इतना जो ये जो रीजन है ये हो गया आपके एंटीरियर साइड का या फिर वेंट्रल साइड का फिशर। एक है एंटीरियर साइड का, वेंट्रल साइड का फिशर, और एक है डॉर्सल साइड का या फिर पोस्टीरियर साइड का फिशर, अंदर गई हुई लाइन। तो इसकी वजह से जो आउटर पार्ट है, ये सर्कुलर जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये अपना व्हाइट मैटर, और जो एच शेप का या फिर बटर लाइक शेप का जो दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट, ये आपका ग्रे मैटर। तो इसकी वजह से यहाँ पे राइट और लेफ्ट दो भाग क्रिएट हुए हैं, ये लिखा है हमने। ओके, तो ग्रे मैटर जो है एच शेप का है या फिर बटरफ्लाई शेप का है ना। जो ग्रे मैटर है ये आपका एच शेप का है या फिर बटरफ्लाई शेप का है, और इसमें 6 हॉर्न होते हैं। कितने हॉर्न्स तैयार होते हैं इसमें, ग्रे मैटर में 6 हॉर्न। ये हो गया फर्स्ट हॉर्न, ये हो गया सेकंड हॉर्न, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6। तीन इस साइड के, तीन इस साइड के, है ना। टोटल कितने हो गए, 6। तो एक है लैटरल, एक है डॉर्सल, एक है वेंट्रल। मतलब एक नहीं, दो है, दो लैटरल, दो डॉर्सल और दो वेंट्रल। यहाँ पे 3 लिखे और दो है, मतलब टोटल कितने, 6 है। 1 2 3 4 5 और ये 6, टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। मतलब ग्रे मैटर जो है ये 6 पार्ट में डिवाइड होता है। इसको कहते हैं हम हॉर्न, हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर। जैसे कि बेल को हॉर्न होते हैं ना, ऐसे 2 हॉर्न होते हैं बेल को। तो उसी तरह से यहाँ पे 6 हॉर्न प्रेजेंट है, लैटरल, डॉर्सल, वेंट्रल साइड में, और ईच साइड में 2 है, तो हो गए 6 हॉर्न। वैसे ये एच वाला हो गया ग्रे मैटर। तो ये जो बाहर का है, ये बाहर का है आपका व्हाइट मैटर। तो व्हाइट मैटर यहाँ पे क्रिएट करता है 6 कॉलम, और कॉलम इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्यूनिकल, कॉलम इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्यूनिकल। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम और द फ्यूनिकल यहाँ पर भी कितने क्रिएट होते हैं, 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल नंबर ऑफ 6 कॉलम ऑफ द फ्यूनिकल इज क्रिएटेड इन द व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर में भी 6 कॉलम है। और जो हॉर्न है, हॉर्न किसके, ग्रे मैटर के, ये आपको याद रखना है। हॉर्न किसके, ग्रे मैटर के, और जो कॉलम से या फिर फ्यूनिकल से, ये किसके बेटा, व्हाइट के। व्हाइट के कॉलम और ग्रे के हॉर्न, हॉर्न भी 6 और कॉलम भी यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो ऊपर यहाँ पे हम ऊपर कह सकते हैं, और एक्चुअली वो कौन सी साइड पे होते हैं, पोस्टीरियर साइड या फिर डॉर्सल साइड। पोस्टीरियर साइड और डॉर्सल साइड जो होती है स्पाइनल कॉर्ड की, वहाँ पे 2 हॉर्न होते हैं, और उसको कहा गया है डॉर्सल रूट। और वो कौन से हॉर्न से आए, डॉर्सल हॉर्न से। डॉर्सल हॉर्न से जो बाहर जो 2 वेज आएंगे, 2 मार्ग आएंगे, उसको कहा गया है डॉर्सल रूट। रूट मतलब क्या, वे, ठीक है, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। देखो डॉर्सल हॉर्न, डॉर्सल हॉर्न। तो हॉर्न जो वर्ड है ये क्या एक्सप्लेन करता है, ग्रे मैटर को। ग्रे मैटर के कितने हॉर्न है यहाँ पे, 6। तो 2 है डॉर्सल हॉर्न,
कि जो आगे देते हैं आपको डॉर्सल रूट और उसमें होते हैं सेंसरी नर्व्स, उसमें से सेंसरी नर्व्स अंदर आती है फ्रॉम द सेंस ऑर्गन। क्लियर हो गया। ग्रे मैटर की है 2 डॉर्सल हॉर्न, इसमें 2 डॉर्सल रूट और उसमें होती है सेंसरी नर्व जो बाहर की तरफ से अंदर ग्रे मैटर में आती है। वैसे वेंट्रल हॉर्न, वैसे वेंट्रल हॉर्न ये भी कितने 2 है ग्रे मैटर के। ये वेंट्रल रूट तैयार करते हैं 2 और इसमें होती है मोटर नर्व्स की जो अंदर के ग्रे मैटर से मोटर नर्व्स बाहर जाती है। फॉर एग्जांपल मसल की टुवर्ड्स द मसल जाएगी मोटर नर्व्स। तो ये हो गए आपके वेंट्रल हॉर्न, डॉर्सल हॉर्न। 2 और 2 कितने हो गए 4। हमने क्या कहा ग्रे मैटर में कितने प्रेजेंट है टोटल हॉर्न 6। तो 2 है लेटरल, 2 कौन से लेटरल, ये एक और ये एक। तो लेटरल जो हॉर्न है इसमें एएनएस होता है। क्या होता है एएनएस मतलब क्या, एएनएस की नर्व्स उसमें प्रेजेंट होती है, एटोनॉमस नर्वस सिस्टम की नर्व्स प्रेजेंट होती है लेटरल में। तो ये हो गए अपने 6 हॉर्न ऑफ द ग्रे मैटर। ओके, डॉर्सल 2, वेंट्रल 2, लेटरल 2, डॉर्सल में डॉर्सल रूट, सेंसरी नर्व्स, वेंट्रल में वेंट्रल रूट, मोटर नर्व्स और लेटरल में एएनएस नर्व्स। ओके, तो ये हो गया अपना ग्रे मैटर। ठीक है। देन व्हाइट मैटर, व्हाइट मैटर है द मेडुलेटेड नर्व्स। कौन सी नर्व्स है व्हाइट मैटर में, मेडुलेटेड। मेडुलेटेड नर्व्स मतलब क्या कि जिन नर्व्स पे जो श्वैन सेल होता है ना, आपने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन अगर देखा होगा तो श्वैन सेल होते हैं बाहर, तो वो माइलिन शीट तैयार करते हैं और जिसमें माइलिन शीट तैयार होती है उन नर्व्स को कहा जाता है मेडुलेटेड न्यूरॉन और मेडुलेटेड नर्व्स। तो व्हाइट मैटर में 2 मेडुलेटेड नर्व्स होती है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब क्या, जो ऊपर जाती है। असेंडिंग मतलब क्या, जो नर्व्स ऊपर जाती है और डिसेंडिंग मतलब क्या, जो नर्व्स नीचे आती है। असेंडिंग नर्व्स जो होती है ये स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक सिग्नल ट्रांसफर करती है। ऐसी कौन सी नर्व्स होती है कि जो स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन से सिग्नल ट्रांसफर करेंगी, तो वो होंगी आपकी सेंसरी नर्व्स। कौन सी होगी, सेंसरी। और सेंसरी कहाँ प्रेजेंट होगी, डॉर्सल में। यहाँ पे लिखा है डॉर्सल में क्या है, सेंसरी नर्व्स प्रेजेंट है। असेंडिंग नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड तो ब्रेन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेंगी, इंपल्स ट्रांसफर करेंगी, सेंसरी नर्व्स प्रेजेंट होंगी। और ये सेंसरी नर्व्स एक्चुअली ग्रे मैटर के कौन से रूट में प्रेजेंट होगी, तो डॉर्सल रूट में। कौन से रूट में, डॉर्सल। देन ए डिसेंडिंग नर्व्स, तो डिसेंडिंग नर्व जो है आपकी ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड, ये आपके सिग्नल्स ट्रांसफर करती है। इसमें प्रेजेंट होती है मोटर नर्व। जैसे यहाँ पे सेंसरी नर्व है, यहाँ पे मोटर नर्व। स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन, ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड, डॉर्सल रूट में, वेंट्रल रूट में। म्हणजे डिसेंडिंग जो होगी इसका रिलेशन किसके साथ होगा, वेंट्रल में, और असेंडिंग का किसके साथ होगा, डॉर्सल में। और जो लैटरल हॉर्न है इसमें कौन सी नर्व होती है, एएनएस। मैंने ऑलरेडी बताया। तो ये एएनएस बाहर आती है, इमर्ज फ्रॉम द वेंट्रल रूट। ओके, अब एएनएस का ये जो है अपना, ये क्या होगा, लैटरल हॉर्न। ये भी क्या होगा, लैटरल हॉर्न। इसमें क्या है, एएनएस वाली नर्व्स है, तो उसको अगर बाहर आना है तो ऊपर से नहीं आएगी या फिर पीछे से, डॉर्सल या एंड पोस्टीरियर से नहीं आएगी। वो कहाँ से आएगी, वेंट्रल रूट, वेंट्रल हॉर्न के थ्रू बाहर आने वाली है। तो ये हो गया अपनी जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। देन देखेंगे हम इसके फंक्शन, इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द फंक्शन। क्या क्या है, दैट इज द कंडक्शन, कनेक्शन एंड मोस्ट रिफ्लेक्स एक्शन। 3 ब्रॉडली यहाँ पे फंक्शन में कह सकता हूँ, कंडक्शन, कनेक्शन एंड मोस्ट रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन मतलब क्या, इमीडिएटली रिस्पॉन्स। किसी चीज़ को अगर इमीडिएटली रिस्पॉन्स जो होता है उसको कह सकते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रिक प्लग में आप उंगली डालते हैं तो इमीडिएटली आप बाहर उसको लेकर आते हैं ना, उसको क्या कहेंगे हम, रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन है डायरेक्टली कंट्रोल बाय द स्पाइनल कॉर्ड। ओके, सीएनएस का ब्रेन उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, सीएनएस का सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है। कौन से एक्शन में, रिफ्लेक्स एक्शन में। क्यों सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड क्यों इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ब्रेन तक जाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा इसकी वजह से। और ये जो प्रोसेस होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि प्लग में अगर आपका उंगली गई या फिर आपको शॉक लगा तो कुछ देर तक अगर वहाँ पे रहा तो कुछ बड़ा धमाका हो सकता है। तो इसकी वजह से जल्दी से वहाँ पे आपको रिफ्लेक्स एक्शन की ज़रूरत होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड सिर्फ रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, सीएनएस का ओके ब्रेन नहीं। देन कनेक्शन ऑफ द वेरियस पार्ट, बहुत सारे एक पार्ट का कनेक्शन यहाँ पे होता है। देन कंडक्शन होता है ना, कि फॉर एग्जांपल स्किन है, स्किन में जो होता है, जो फॉर एग्जांपल कोई सेंसेशन है, कोई भी टच किया या फिर हॉट कोल्ड कोई भी एक्शन है, तो जो स्किन है, स्किन क्या करती है, सेंसरी नर्व्स के थ्रू उसको रिसीव करती है
बाद में, है ना। फॉर एग्जांपल ये स्किन है, स्किन ने क्या किया, सेंसरी नर्व्स की तरह इम्पल्स कनेक्ट किए और यहाँ पे आ गए, कहाँ पे आ गए, एसोसिएटेड नर्व। ऑलवेज रिमेंबर एसोसिएटेड नर्व प्रेजेंट इन द इनसाइड ऑफ द ग्रे मैटर, इनसाइड ऑफ द ग्रे मैटर। तो यहाँ पे एसोसिएशन नर्व्स के पास आ गया, फिर यहाँ पे एनालिसिस हो गया और इसके बाद में इमीडिएटली वहाँ पे रिस्पॉन्स होगा रिफ्लेक्स एक्शन के केस में। तो मोटर नर्व्स यहाँ पे डायरेक्टली अटैच होगी मसल को, तो मसल को वहाँ पे सिग्नल देगी, वो कोई ना कोई फंक्शन वहाँ पे होना चाहिए। ओके, तो ये हो गए 3 फंक्शन, कंडक्शन, कनेक्शन एंड मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। और ये होगा स्ट्रक्चर। और जो सेंट्रल भाग है इसको कहा जाता है सेंट्रल कैनाल, इसको कहा जाता है सेंट्रल कैनाल। और सेंट्रल कैनाल में प्रेजेंट होता है आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेंट्रल कैनाल में क्या प्रेजेंट होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, मतलब स्पाइनल कॉर्ड में एक जगह होती है, ऐसी वर्टिकल जगह होती है ना, ऐसी लंबी जगह होती है और उसमें प्रेजेंट होता है आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, मतलब जो स्पेस है उसको कहते हैं सेंट्रल कैनाल। कैनाल मतलब क्या, स्पेस। और उसमें होगा अपना सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और उसका काम क्या होता है, शॉक एब्सॉर्बर के तौर पर वो एक्ट होता है। आई होप माय डियर स्टूडेंट आपके समझ में आया होगा। दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, टीएस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। एक बार रिवाइज करेंगे। डॉर्सोवेंट्रिकली फ्लैटन स्ट्रक्चर है, डीप नैरो पोस्टीरियर फीचर और शैलो ब्रॉड एंटीरियर फीचर की वजह से। कैसा स्ट्रक्चर है, डॉर्सोवेंट्रिकली फ्लैटन फीचर, 2 साइड में वाइट को डिवाइड करते हैं। ग्रे मैटर एस शेप का है, बटरफ्लाई शेप का है। ग्रे मैटर में 6 हॉर्न है, 2 लैटरल, 2 डॉर्सल, 2 वेंट्रल। वाइट मैटर में 6 कॉलम है, 2 डॉर्सल, 2 वेंट्रल, 2 लैटरल। देन डॉर्सल रूट देता है आपको, डॉर्सल हॉर्न देता है, डॉर्सल रूट उसमें होते सेंसरी नर्व। डॉर्सल हॉर्न देता है, डॉर्सल रूट उसमें होते मोटर नर्व्स। लैटरल हॉर्न जो होता है उसमें होता है एएनएस वाले नर्व्स। व्हाइट मैटर के मेडुलेटेड नर्व्स होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन, डिसेंडिंग ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स, डॉर्सल रूट, वेंट्रल रूट और लैटरल एंड को एएनएस से, एएनएस जो नर्व्स होती है वेंट्रल रूट से बाहर आती है। 3 फंक्शन, कंडक्शन, कनेक्शन एंड मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन। ओके।